सुषमा खरगवाल के कार्यकाल का जो पहला सदन है, निगम के 110 पार्षद कार्यकारिणी का करेंगे चुनाव। कार्यकारिणी के 12 सदस्यों के लिए आज होगा चुनाव। जोड़तोड़ से 2 दलों में हो सकती है क्रॉस वोटिंग। एक सदस्य जुटाने के लिए न्यूनतम 11 वोटों की जरूरत होती है। कांग्रेस की भी एक सदस्य जुटाने की स्थिति में नहीं है। कार्यकारिणी के चुनाव में भारी रहेगा भाजपा का पलड़ा। 4 पार्षदों वाली कांग्रेस भी चुनाव में हिस्सा लेगी। एक सदस्य जुटाने के लिए न्यूनतम 11 वोटों की जरूरत फिलहाल होती है। कांग्रेस एक भी सदस्य जुटाने की स्थिति में फिलहाल नहीं है। कार्यकारिणी के चुनाव में भारी रहेगा भाजपा का पलड़ा। संवाददाता संदीप खेर हमारे साथ जुड़े हुए। संदीप, आज जो सुषमा खरगवाल के कार्यकाल का एक तरह से कहा जाए तो पहला सदन है और आज कार्यकारिणी की बैठक जो चुनाव है वो भी होनी है। क्या कुछ अपडेट है, कब से जो है ये जो प्रक्रिया है चुनाव की वो शुरू होगी? देखिए, त्रिशला नगर निगम कार्यकारिणी के 12 सदस्यों के लिए आज चुनाव होना है। आज ही मतदान होना है और आज ही इसके परिणाम भी जो है वो सामने आ जाएंगे शाम तक। ये बताया जा रहा है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा देखिए इसलिए भारी है क्योंकि लगभग भारतीय जनता पार्टी की देखिए अगर बात करी जाए तो 80 पार्षद हैं, 1 महापौर है और उसी के साथ साथ लगभग 18 जो है वो इनके पदेन सदस्य हैं। यानी कुल जो संख्या है वो 99 है। सपा की इससे कम है, कांग्रेस की भी बेहद कम है और बसपा की भी बेहद ही कम है। यानी भारतीय जनता पार्टी का जो पलड़ा है वो अन्य पार्टियों से भारी है। लेकिन ये देखा जा रहा है कि देखिए इसमें क्रॉस वोटिंग इसलिए हो सकती है क्योंकि देखिए कांग्रेस के पास पहले 4 सदस्य थे जिसमें से 1 जो है वो सपा में चला गया। यानी कांग्रेस के पास अब 3 निर्दलीय बचे हो, जिसके लिए कांग्रेस जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अन्य सदस्यों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। अब ये कितना सफल हो पाएगा देखिए ये देखने वाली बात है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि आज के चुनाव में क्रॉस वोटिंग हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के कह सकते हैं कि जो एक पलड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के जो लोगों की संख्या है वो भी भारी है। तो शाम तक कह सकते हैं कि सारे जो परिणाम है त्रिशला वो सामने आ जाएंगे। और देखिए सदस्यों का जो नामांकन है वो 11 बजे से 11:30 बजे शुरू होगा। नाम वापसी का जो है 11:30 से 11:50 तक का है और उसी के साथ साथ उम्मीदवारों के जो नाम की घोषणा है वो 11:50 से लेकर 12 बजे तक होगी। मतदान पत्र तैयार करने के लिए दोपहर 2 बजे तक का जो सदन है उसको स्थगित रखा जाएगा। मतदान जो है वो दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक और मतगणना 4 बजे के बाद और उसके बाद परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया संदीप। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे का जो तीसरा दिन है, सीएम योगी ने जनता